Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। आज हम देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 देखने वाले हैं। तो हम लोग सभी गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का, सभी उपस्थित भक्त वृंद का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि हम लोग आज का जो श्लोक है अच्छी तरह से इसको समझ सके और कुछ इसके ऊपर चर्चा कर सके। तो हम लोग देखेंगे प्रभुपाद जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मैं श्लोका शेयर करता हूँ, दिख जाए तो बताना मुझे। हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 16। 21वें अध्याय का नाम है मनु महाराज और कर्दम मुनि के बीच में संवाद। तो श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्य प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्या लोककिलायं कामहतो अनुबद्धः। लोककिलायं कामहतो अनुबद्धः। अहं च लोकानुगतो वहामि। अहं च लोकानुगतो वहामि। बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्या लोककिलायं कामहतो अनुबद्धः। अहं च लोकानुगतो वहामि। बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम लोग। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। O my Lord, you are the master and the leader of all living entities. Under your direction, all conditioned souls, as if bound by rope, are constantly engaged in satisfying their desires. Following them, O embodiment of religion, I also bear oblations for you who are eternal time. मैं एक बार इसका हिंदी में भी अनुवाद पढ़ लेता हूँ। 1 मिनट। 3:21:16 यहाँ पे कहा जा रहा है। अनुवाद देखते हैं हिंदी में। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, शाश्वत काल रूप आपको मैं अपनी आहुति बलि अर्पण करता हूँ। आपको मैं भी अपनी आहुति अर्पण करता हूँ। तात्पर्य थोड़ा सा इसका बड़ा है। हम लोग कुछ लाइन पढ़ के हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और फिर इसको
चर्चा करते हुए इस तात्पर्य को देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। In the Katha Upanishad, it is stated that the Supreme Lord is the leader of all living entities. He is the sustainer and the awarder of all the necessities and desires. No living entity is independent. All are dependent on the mercy of the Supreme Lord. Therefore, the Vedic instruction is that one should enjoy life under the direction of the Supreme Leader, the personality of Godhead. Vedic literatures like Ishopanishad direct that since everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, one should not encroach upon another's property, but should enjoy one's individual allotment. The best program for every living entity is to take direction from the Supreme Lord and enjoy material or spiritual life. तो हम लोग आगे चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करते करते तात्पर्य देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज भागवतम क्या हमें शिक्षा दे रहा है। तो आज का जो श्लोक है इसमें अब जो है हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि का संवाद चल रहा है। कर्दम मुनि भगवान से कह रहे हैं, भगवान के बीच में और कर्दम मुनि के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो अब कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं, प्रजापति से वचसाधीश तंतया। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वो प्रजापति कह रहे हैं। तो प्रजापति हम देख रहे हैं, अभी तक जो देखा कर्दम मुनि एक प्रजापति है, दक्ष एक प्रजापति है और अलग अलग प्रकार के प्रजापति है। लेकिन अब कर्दम मुनि भगवान को प्रजापति कह के संबोधित कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी यूनिक। तो प्रजापति यानी प्रजा का पति, यानी उनका रक्षण करने वाला, उनका पालन करने वाला, भरण पोषण करने वाला, उससे प्रजापति कहते हैं। इसके लिए हम लोग हिंदू धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म में भी हस्बैंड को पति कहते हैं। क्यों पति क्यों कहते हैं? पति यानी वो जो उसकी रक्षा करता है, वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, उसका देखरेख करता है, हर चीज में उसका जो है उसके लिए उसको मतलब व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो देखता है, इसलिए उसे पति कहा। और प्रजापति यानी जो पूरे सारे प्रजा का पालन करता है। तो राजा भी एक प्रकार का प्रजापति होता है। और हम देख रहे हैं कि जितने जो प्रजापति हैं हम देखे हैं अभी तक, कर्दम मुनि हो, दक्ष हो या दूसरे जितने भी हैं, ये तो सुप्रीम प्रजापति जो है वो भगवान है। क्यों? वो एक्चुअल जो है वो भरण पोषण कर रहे हैं। ये तो सिर्फ जो है क्या बोलते हैं सेकेंडरी भी नहीं कहे, हम लोग थर्ड लेवल के या फोर्थ लेवल के प्रजापति हैं जो है अन्य चीज लेकर, प्रजापतियों से लेकर भगवान से की कृपा से वो सब चलाते हैं। तो अब कर्दम मुनि जो है वेरी राइटली वो भगवान को प्रजापति कह के संबोधित कर रहे हैं। हे प्रजापति वचसा ही अधीश तंतया। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपके डायरेक्शन में, अंडर योर डायरेक्शन ऑल कंडीशन सोल्स, सारे जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो
अपनी इच्छा पूर्ण करने में लगे हैं, सेटिस्फाइंग देयर डिजायर्स, बट हाउ, एज इफ बाउंड बाय अ रोप। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसका हाथ बांध के उसको लेके जा रहा है और वो अपना खा रहा है, या वॉट एवर इट इज। तो ये रोप क्या है? ये रोप भी जो है, ये हम लोग जानते हैं कि जो गुण है, प्रकृति के गुण, गुण का एक अर्थ रोप भी होता है। तो अपने प्रकृति के गुण के हिसाब से, चाहे वो तमोगुणी हो या रजोगुणी हो या सत्वगुणी हो, अपना वो एक्ट करता है। जैसे हम देखते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं कि ऐसा लगता है बलादिव नियोजित से, ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती मुझसे काम करवा रहा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि करदम मुनि भी यही कह रहे हैं कि एज इफ बाउंड बाय अ रोप, मतलब ऐसा लग रहा है कि रस्सी से बांधा गया है और ये सब जो है अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ये जो रोप है अपने जो प्रकृति के गुण, उसकी वजह से, और ये गुण आए कहाँ से? किसी ने जबरदस्ती उनको बांधा है, उनको किसी ने नहीं, ये उनके अपने बांधे हुए हैं। ये जो रोप्स हैं ये उनके अपने बांधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा इच्छा किया वो हिसाब से वो रह रहे हैं, और वो हिसाब से उन गुणों में, चाहे वो सत्व गुण हो, रजो गुण हो, तमो गुण में, वो खुद उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। और इसके कारण जो हो रहा है कि वो उस गुण में पड़े हुए हैं। तो वो खुद उन्होंने अपने ये रस्सी से बांधा हुआ है। तो सारे बद्ध जीवात्माएं जो हैं वो गुणों से बंधे हुए हैं, रोप से बंधे हुए हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। और मैं भी उनको, उनका अनुगमन करते हुए, अनुगत उनका, तो कहते हैं लोकानुगतो, मैं भी उनका अनुगत करते हुए, आई ऑल्सो बेयर ऑब्लेशंस फॉर यू, मैं भी आपको जो है ये क्या कहते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं, बलि में, यानी सेक्रीफाइस जो है, या जो बलि है वो दे रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं, एक वर्ड इसमें, आई ऑल्सो ओ एम्बॉडीमेंट ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है संस्कृत में, शुक्ल, तो शुक्ल का एक अर्थ हम लोग जानते हैं कि शुक्ल यानी गोरा, शुक्ल यानी गोरा होता है। और यहाँ पे एक अर्थ जो अब यहाँ पे करदम मुनि कह रहे हैं, दैट इज हे धर्म, धर्म के क्या बोलते हैं, स्वरूप, जो शुक्ल है वो कह रहे हैं कि धर्म के स्वरूप हो आप। तो मैं भी जो है अपने बलि यहाँ पे जो मैं आपको भेंट चढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ही जो है सुप्रीम लीडर है। जैसे यहाँ पे जो प्रजापति शब्द यूज किया गया है, भगवान है सुप्रीम लीडर है सारे जीवों के। असली जो प्रजापति है वो भगवान है, वो सभी के पोषण करने वाले हैं और उनको जो चाहिए वो देने वाले हैं। वो उनको सब कुछ देते हैं उनको। जैसे भले ही वो राक्षस हो, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो असुरी है या गलत कार्य कर रहा। इवन नास्तिक भी है, उसको भी जो भगवान की बनाई हुई जो वायु है वो उसको प्रदान हो रही है। ऐसा नहीं है कि अरे वो नास्तिक है तो इसको नहीं देना चाहिए। भगवान, सभी भगवान के जो है बच्चे हैं, चाहे वो असुर हो या देवता हो या नास्तिक हो, जो भी हो। तो भगवान कैसे जो है अपना एक पिता कैसा या माता जो कैसी है, उसके भले उसके 4 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, कोई मीडियम है, कोई मंद है, कोई होशियार है, तो माता पिता उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। अरे ये बहुत होशियार है तो इसको ज्यादा देखना चाहिए, ये बहुत हमारी सेवा करता है तो इसको दे, नहीं। माता पिता के लिए सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा एक को कम, नहीं। गिव लव टू एवरीबॉडी। वैसे भगवान भी, अरे ये तो किसी कारणवश ये नास्तिक बन गया है, किसी कारणवश ये असुरी प्रवृत्ति का हो गया है, बट उनके लिए कोई फर्क नहीं हुआ। ये सो मच लव एंड अफेक्शन। हम देखते हैं कि वो उसी अफेक्शन के कारण वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। वो
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। वो मतलब सब कुछ करते हैं, वो उनके लिए आते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, धर्म फिर से वही वो समझाते हैं, ये सब मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो उनका अलग प्रकार की कृपा करते हैं, उनका वध करते हैं और उनको उनका उद्धार कर। भगवान का वध करना और उनका प्यार करना, ऐसा नहीं है कि भगवान ने वध कर दिया वो भगवान को नफरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको जो लैंग्वेज समझ रही उसके लैंग्वेज में उसको समझाते हैं। वो नहीं मानता है तो ठीक है, उसको वध कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको प्यार कर रहे हैं तो इसको ये धाम मिल गया और इसका वध कर दिया तो वो बहुत ही नीचे नरक में चले गया, नहीं। उसको भी वही, जैसे हम देखते हैं जो गति यशोदा मैया को दिया उन्होंने, वही गति पूतना को भी दिया उन्होंने। वो पूतना इतनी भयानक राक्षसी थी, उसका वर्णन है कि हाँ, उसका जो लंबाई था, दैट वाज ऑलमोस्ट 12 मील लंबी, इट वाज वेरी वेरी ह्यूज, है ना, इतनी लंबी, इतनी एकदम ऐसे चौड़ी और भयानक। उसको देख के कोई जो है मतलब उसे डर जाए उसको देख के, तो इतनी भयानक थी। और वो भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन पर उसने कालकूट नाम का जो विष था वो लगा के आई थी, और ये सोच के आई थी नहीं मुझे इसको मारना है आज कैसे भी। तो भगवान को ऐसा नहीं था, पता नहीं था कि वो दूध पिला रही है, नहीं, भगवान को सब पता था ये मारने के लिए आई। लेकिन फिर भी भगवान ने उसका जब उसके प्राण छीन लिए तो उसको भी माता का पद दिया, उसको मुझे दूध तो पिला। वो विष पिलाने आई थी, मारने के लिए आई थी, वो भाव छोड़ दिया उन्होंने। उसका जो ये भाव था कि दूध पिलाना, अरे वाह ये भी मेरी माता है, मुझे दूध पिला है। भगवान वो देखा और उसको भी माता का कर दिया। तो भगवान हैज लव एंड अफेक्शन फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि उसको किसी से द्वेष है, कि जैसे बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति न प्रियः, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से द्वेष करता हूँ, मैं सबसे सम। तो उसको भी वही, तो वैसे ही जो है वो भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं और सभी को ऐसा ही जो है सबको अपने बालक के रूप में सबका जो भरण पोषण करते रहते हैं। तो असली प्रजापति वो हैं, और वो सभी, चाहे वो असुर हो, नास्तिक हो, भगवान का शुद्ध भक्त हो, भगवान देवी देवताओं का भक्त हो, उनको कोई फर्क नहीं, भरण पोषण सभी का कर रहे हैं, तो वो असली प्रजापति है। तो यहाँ पे कठोपनिषद का उपनिषद श्लोक कोट करता है कि ये जो है असली प्रजापति भगवान है। फिर कहते हैं नो लिविंग एंटिटी इज इंडिपेंडेंट, कोई भी जीवात्मा मुक्त नहीं है। कोई सोचेगा मैं मुक्त हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जैसे चैतन्य चरण प्रभु जी उदाहरण देते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग जो है हम लोग तो हर चीज के लिए, मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना, तो हम क्या करें? तो हम कैसे कुछ जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा भगवान ने हमको एक फ्री विल दिया है। उसमें हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे किसी गाय को या बछड़े को या किसी भेड़ बकरी को ऐसा बांधा जाता है तो वो बंधी तो रहती है, लेकिन उसको थोड़ा सा छूट होता है। वो एक जो उसका रस्सी का जो लंबाई है उतना उसका दायरा होता है, तो इसके अंदर तेरे को जो करना है कर ले। और फिर वो उसके जब रस्सी खत्म हो जाती तो उसके बाहर वो जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग को थोड़ा सा भगवान ने एक छोटा सा फ्री विल दिया है, उसमें रह के हम लोग, अब मैं मंदिर जाऊं या मैं मूवी जाऊं, ये छूट हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है छोटा सा फ्री विल हम लोग को भगवान की सेवा में यूज करके हमको अपना जो भक्ति करना है। बहुत लोग सोचते हैं अरे ये जो मैं गलत काम कर रहा हूँ ये भी सब भगवान कर रहा है, नहीं, भगवान नहीं करा रहा, ये हमारा फ्री विल है। ये तो हम लोगों को फ्री विल दिया है, उसको यूज करना है, और हम लोग जो है हर चीज के लिए भगवान पे निर्भर है। तो भगवान पे निर्भर रहते हुए हम लोग को कार्य करना है। No living entity is independent, all are dependent on the mercy of the Lord. Therefore, the Vedic instruction, इसके लिए क्या कहा गया है? Vedic instruction क्या है? One should enjoy the life under the direction of the Supreme Lord. भगवान के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोगों को एंजॉय कर।
भगवान ये नहीं कह रहे, वो मतलब छड़ी लेके नहीं खड़े, बंदूक लेके नहीं खड़े मारने के लिए। नहीं 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 नहीं, तुम ये मत करो, नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, एंजॉय करो, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से। जैसे टीचर भी जब स्कूल में होती है तो वो फ्री टाइम होता है तो बच्चों को एक छूट देती है, भाई इतना करो, इसके बाहर नहीं। वो छड़ी लेके खड़ी रहती है, वो उसके साइड में पड़ा रहता है, लेकिन जब देखे कोई बच्चा बहुत ज्यादा उधम मचाना शुरू करे तब वो छड़ी उठाती है। लेकिन उसको वैसे ही भगवान ने भी कहा है, ऐसा नहीं, वो मना नहीं कर रहे, तो एंजॉय करो, लेकिन जो शास्त्रों में दिया है, वेदों में दिया है, उसके दायरे में रह के करो। एंजॉयमेंट करना है ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं तुम एंजॉयमेंट मत करो। वन शुड एंजॉय द लाइफ अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लीडर। जो है भगवान के निर्देशन में रहते हुए हम लोगों को सब कार्य करना है। और वैदिक जो ग्रंथ हैं जैसे उपनिषद हैं, ये इसमें कहा गया है कि हमें दूसरों की प्रॉपर्टी पे एनक्रोच नहीं करना है। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है वो? एनीबडी? बहुत फेमस श्लोक है, सभी को पता होगा, कई बार हम लोग कोट करते हैं ईशोपनिषद से। ईशावास्यम इदं सर्वं ईशावास्य, या से कोट द फुल श्लोक, या थैंक यू। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुंजितमागतस्वेत धनम। थैंक यू। माग्रद कस्य सिद्धनम। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि सबको अपना अपना कोटा दिया हुआ है। अब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, वो भगवान का गलती नहीं है, वो हमारा गलती है। ठीक है, तो जो तुम्हारा कोटा है वो कोटे से तुम खुश रहो। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा धन दिया है, अपार, जैसे मिलियनर्स बिलियनर्स है, ठीक है, किसी के पास है लाख तो लाख है, किसी के पास 2-4 करोड़ है, किसी के पास 50 करोड़ है, किसी के पास अरबों है। तो सबको अपना अपना कोटा दिया है, वो कोटे में रहकर हमको जो है हमको एंजॉयमेंट करना है। तो यहाँ पे ये कहा गया ईशोपनिषद इस बात का। अब होता क्या, सारा प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है? मेरे पास 50 करोड़ है, उसके पास 500 करोड़ है, क्यों है? तो वो अपने पास जो धन है उससे खुश नहीं है, दूसरे का कोटा देख देख के जलता रहता है, वो कुड़ता रहता है, और फिर वो जो है दूसरे के कोटे में, दूसरे के प्रॉपर्टी में एनक्रोच करता है। किसी की बहुत सुंदर पत्नी है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो जो है उसके पास जो है उससे खुश न रहते हुए वो दूसरों से, और फिर वो एनक्रोच करना जब शुरू करता है तब जो है सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। आज अगर हम लोग देखें दुनिया में जितना क्राइम है, दुनिया में जितना प्रॉब्लम्स चल रहा है, आइदर इट इज रेप केस, मर्डर केस है, या डेकॉइटी है, या कोई किसी को स्कैंडल कर रहा है, या लूट हो रहा है, व्हाई? बिकॉज वो एनक्रोच कर रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी पे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इससे मैं खुश नहीं, मुझे वो सामने वाला जो वो अच्छा लग रहा है, मुझे वो चाहिए। एंड इसकी वजह से सारा दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है वो सारा इसी की वजह से। इसलिए ईशोपनिषद कहते हैं भाई तुम्हारा कोटा है तुम्हारे पास, तो उसमें रहो और उसमें खुश रहो। तो संतुष्टता जो है ये भगवान हमको सिखाते हैं, हमको बोलते हैं कि तुम संतुष्ट रहो। लेकिन जब वो असंतुष्ट रहे कि वो जब दूसरों की चीजें, उसका जो ग्रीड है, उसका जो लालच है, वो एक एटीट्यूड है जो लालच। जब किसी व्यक्ति के पास 5 करोड़ है, उसको जब वो खुश नहीं है, उसको 50 करोड़ भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ वो गलत कार्य करके, उससे भी खुश नहीं रहेगा। वो 50 का वो फिर 500 चाहेगा, 500 का 5000 चाहेगा। दैट इज एन एटीट्यूड। तो ग्रीड जो है ये बहुत ही एक है ना, एक गलत एक एटीट्यूड है जो मनुष्य को नीचे की तरफ ले जाता है। तो ये वैसे नहीं करना है। भगवान इस ग्रंथ हमको समझाते हैं कि अपने कोटे में रहो। चाहे जैसे हम देखते हैं कई बार हम श्रीधर कोलवचा श्रीधर का चर्चा करते हैं। क्या था उनके पास? एक झोपड़ी था, वो भी टूटा फूटा, उसमें से बरसात टपकते रहता था। न सही उनको मतलब जो है मतलब धूप से बचाव होता था, न उनका ढंग से बरसात से बचाव, लेकिन फिर भी कितने खुश थे वो। जो मिलता था उनको, क्या मिलता होगा उस जमाने में, मतलब
4 आना या 2 आना, उसमें से भी 50% सीधा भगवान के लिए। जस्ट इमेजिन। तो दिस इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन, कि जो है मेरे पास, चलो मेरे पास 4 आना मिल रहा है, आई एम हैप्पी। दैट इज सेटिस्फेक्शन, कि जो मिल रहा है भगवान ने मुझे इतना दिया है, मुझे इसमें संतुष्ट रहना है। अब मेरे पास है, इससे ज्यादा अगर मैं लालच करूंगा तो देन इट इज गोइंग टू पुट मी इनटू अ प्रॉब्लम। तो ये हम लोग को शास्त्र हमको सिखाते हैं कि अपने कोटे में रहो और खुश रहो। The Vedic literatures like Ishopanishad direct that since everything belongs to the supreme personality of God, सब कुछ भगवान का है। कोई ये सोचेगा इसकी सुंदर पत्नी है, ये मुझे चाहिए, इसका धन है, मुझे ये चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है, मुझे ये चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान का है, भगवान ने उसको कुछ टाइम के लिए दिया है। वो चले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो जो है वो उसको मिल जाए किसी और को, नहीं, वो भगवान का प्रॉपर्टी है, भगवान के पास रहे। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो वो जो है, वन शुड नॉट एनक्रोच अपॉन अनदर्स प्रॉपर्टी, बट वन शुड एंजॉय वंस इंडिविजुअल अलॉटमेंट। जो अपना जो अलॉटमेंट है उसमें खुश रहो। फिर आगे कहते हैं कि द बेस्ट प्रोग्राम फॉर एवरी लिविंग एंटिटी इज टू टेक डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड एंड एंजॉय मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ। तो भगवान का निर्देश लेते हुए अपना आध्यात्मिक जीवन तो जीना है हम लोग को, लेकिन भौतिक जीवन में भी जो है भगवान अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए। जैसे इवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सब कुछ जो है वो आहार भी अलाउ कर रहे हैं, मैथुन भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन यू नीड टू स्टे इन दैट बॉर्डर, वो बॉर्डर में रहते हुए। जैसे विवाह करके ही जो है वो जो संबंध बनाता है। तो ये जो चीज है वो लिमिट में रहते हुए, या भगवान के निर्देशन, शास्त्र ने पूरा निर्देशन दिया हम लोगों को। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बोलते हैं, डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हो, जहाँ चाह खा लिया, जहाँ जहाँ जो कर लिया। सो दैट इज, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो वो एनिमल्स की तरह नहीं, हम लोगों को मनुष्य बनाया भगवान ने, और मनुष्य के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, उसको पालन करते हम लोग को जीना है। तो ये इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में भी जो है भगवान कहते हैं कि तुम यज्ञ करो और खुश रहो। इवन देवी देवता, अगर तुम खुश रहे तो देवी देवताओं का यज्ञ करो। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन भविष्याध्वम् एष भोस्त्व इष्ट कामधु। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड ऑफ क्रीचर्स सेंट फॉर जनरेशंस ऑफ men and demigods along with the sacrifices for Vishnu। उन्होंने देवी देवताओं को भेजा, मनुष्य को भेजा, और साथ में जो थे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सैक्रिफाइस ये भी दिया। बी दाउ हैप्पी बाय दिस यज्ञ। तो ये यज्ञ करो और खुश रहो, बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बेस्टो अपॉन यू एवरीथिंग डिजायरेबल फॉर लिविंग हैप्पीली एंड अचीविंग लिबरेशन। तो ये सारा करते हुए हम लोग खुश भी रहेंगे, और ये करके हम लोग फिर मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। ये जो चतुर्थ पुरुषार्थ जो दिया है भगवान ने हमको, जो शास्त्रों में दिया गया चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करो, धर्म का जीवन जियो, धर्म से अच्छे से रहो। धर्म करोगे तो फिर तुमको अर्थ भी प्राप्त होगा। हम देखते हैं जो अधर्मी लोग हैं, मतलब वो पूरा पापी होने के कारण उनके पास जो है सारा जो प्रॉब्लम्स रहता है, और जो अच्छा पुण्यवान व्यक्ति है उसके पास धन, ऐश्वर्य, संपदा सब कुछ रहता है उसके पास। तो धर्म जब करेंगे तो अर्थ भी होगा, अर्थ होगा तो फिर कामनाएं भी पूर्ण होगी, और फिर जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो आगे मोक्ष की तरफ भी जा सकता है। तो ये ऐसा बनाया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करके तुम आगे यहाँ से निकल जाओ। तो उसी लिए बनाया ऐसा। तो हम लोगों को ये पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं। A question may be raised, since Kardama Muni was advanced in spiritual life, why then did he not ask Lord for liberation? तो इतने बड़े महान भक्त थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, वो इतने एडवांस थे स्पिरिचुअल लाइफ में। मतलब न सिर्फ ज्ञानी थे, लेकिन वो बहुत ही एडवांस भी थे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो फिर उन्होंने ये सब क्यों मांगा कि मुझे अपनी कामनाएं पूरी करनी है? जस्ट इमेजिन, मतलब उनके लिए तो बहुत ही ऐसा एक तुच्छ चीज हो गया। मतलब भगवान सामने हैं, जैसे
ध्रुव महाराज, मतलब भगवान सामने है तो उनको रियलाइज, अरे मैं तो ये कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल रहा है मुझे। तो मतलब वो हीरा छोड़ के वो कांच के टुकड़े मांग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्हाई ही इज आस्किंग, a question may be raised कि since Kardam Muni was advanced in spiritual knowledge, why then did he not ask for liberation? उन्होंने मुक्ति क्यों नहीं मांगी, मुझे ये सब झंझट से निकालो मुझे। तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि why did he want to enjoy material life in spite of his personally seeing and experiencing the supreme lord? उन्हें साक्षात, जैसे हम देखते हैं किसी किसी को भगवान उनके हृदय में, उनके कुछ सेकंड के लिए, जैसे नारद मुनि जी के पहले जन्म में जब वो दासी पुत्र थे, वो उनको हल्का सा एक जो उनके हृदय में ऐसा दर्शन हुआ, साक्षात भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे तो कर्दम मुनि के साक्षात सामने हैं, उनके सामने खड़े हैं, वो देख पा रहे हैं उनकी सुंदरता को, फिर उनको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो उनको भौतिक जीवन क्यों उनको एंजॉय करना? तब प्रभुपाद जी इसका आंसर भी देते हैं। द आंसर इज दैट नॉट एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू बी लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हमारे लिए कि हर कोई जो है इस भौतिक बंधन से निकलने का योग्यता नहीं रखता। इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गेट आउट ऑफ इट। हम लोग आर्टिफिशियली नहीं मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं कि वो आर्टिफिशियली उसके भागने के पीछे हम लोग करते हैं। अपना भौतिक जीवन तो हम लोग खराब करते हैं, आध्यात्मिक जीवन भी खराब करते हैं, क्योंकि वो भौतिकता का जो उसको टेस्ट लगा है, उसका जो कामनाएं हैं, उसके मन का जो उसका मूड बना हुआ है, तो आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए भी फिर वो जो है उसका ही ध्यान चलते रहता है। तो ना तो वो ठीक से भक्ति कर पाता है, ना वो ठीक से वो भौतिक जीवन जी पाता है। The answer is not everyone is competent to be liberated from the material bondage. It is therefore everyone's duty to enjoy according to his present position, but under the direction of. तो भगवान ने जो दिया है उसका जो है हम लोग को उपभोग करते हुए, हम लोग को जो भगवान ने दिया है, जितना धन दिया है, वो भगवान की सेवा में लगाओ और अपना भक्ति भी करो। ऐसा नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं, ऐसा नहीं। जो मिला है वो भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान का भक्ति भी करो और यहाँ से मुक्ति भी पाओ। तो इट्स नॉट एन वेरी इजी थिंग। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग कोई आर्टिफिशियली सोचे नहीं मैं सब छोड़ के मैं वनवास चले जाता हूँ या मैं सन्यासी बन जाता हूँ। दैट्स नॉट एन इजी टास्क। तो नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इट इज देयरफॉर एवरीवन्स ड्यूटी टू एंजॉय अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजेंट पोजीशन बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान के निर्देश में, शास्त्रों के हिसाब से, गुरु के निर्देश में हम लोग जो भी हैं अपने गुरु से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा, वो भी ऐसा नहीं तुम सीधा जाओ, सब छोड़ो, जाओ हिमालय में चले जाओ, तुम वृंदावन छोड़ के सब चले जाओ, ऐसा आदेश नहीं देतेगा कि भाई तुम सब छोड़ो और भक्ति करो, वहां पे जाके 24 घंटा भजन करो। कितने लोग हैं ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला हो, कितने लोग जाते हैं गुरु महाराज में क्या करो, ठीक है तुम ये करो, ठीक है तुम ये करो, ठीक है तुम ये करो। वो प्रैक्टिकल हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि पता है हमारा लायकी नहीं है उतना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं नॉट एवरीवन इज कॉम्पिटेंट, तो उनको पता है हम कितना कर सकते हैं। गुरु हैं वो, तो वो जानते हैं, गुरु भगवान का ही रूप होता है, तो भगवान ही उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। वो हम जो इंस्ट्रक्शंस आता है भगवान के माध्यम से ही आता है कि भाई ठीक है ये इसका इतना ही जो है इतना ही इसका कैपेसिटी है, तो उतना ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर आगे कहते हैं द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोग जानते हैं जो वेदा है, जो भी भगवान के श्वासों से, उनके ब्रीथ से निकला है, तो वो उनके ही शब्द हैं। वो द लॉर्ड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय मटेरियल लाइफ एज वी वांट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं द लॉर्ड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय मटेरियल लाइफ एज वी वांट। हम लोग आए क्यों यहाँ पे, भौतिक जीवन में आए क्यों? अगर हमको भक्ति चाहिए, हमको संन्यास चाहिए, हमको भगवान चाहिए, तो हम लोग आए क्यों यहाँ पे? फिर अगर वो इतने जन्मों से हम लोग यही मांगते आ रहे हैं, इसलिए तो भौतिक जीवन में है ना। फिर अब हम लोग ये आडंबर क्यों कर रहे हैं, हम लोग ड्रामा क्यों कर रहे हैं? नहीं मुझे भक्ति करना है, और सबके सामने हम माला पकड़ के जप करने का हम दिखाते हैं, हम जप कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कई बार भागवतम में लोग बैठ जाते हैं जप करने के लिए।
अब वो जप करने का टाइम नहीं है, भागवतम सुनने का टाइम है, भगवान का कथा सुनो वो। तो ये सब जो चीजें हैं, हम लोग जो है वी आर ट्राइंग टू आर्टिफिशियली शो, हम जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए हम लोग जो है मार खाते हैं। हम लोग भगवान तो अच्छी तरह जानता है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी बैठा है, उसको कैसे हम मूर्ख बना सकते हैं? ही नोज वेरी वेल। बोलता अच्छा तो मुझे उल्लू बना रहा है। तो फिर वो भी बराबर फिर अपने आप जो है फिर अपना दिखाते हैं, वो भी अपना, वो बोलते हैं मैं तुमसे ज्यादा बड़ा चलिया चला, क्या है वो श्लोक, मैं सबसे बड़ा चलिया हूँ। तो यू कैन नॉट चीट हिम। तो वी शुड जो मिला है उसको, भगवान का जो भी धन मिला, ठीक है भगवान ये आपका प्रसाद है, ठीक है, इसे प्रसाद में से थोड़ा सा, जैसे एक बच्चे का उदाहरण देते हैं हम लोग, माता पिता से जो प्राप्त होता है वो, तो वो एक थोड़ा सा, पापा ये आप खाओ, मम्मी आप ये खाओ, तो कितना अच्छा लगता है कि अरे ये तो हमने ही दिया है लेकिन हमको ही दे रहा है, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो वैसे भगवान भी बहुत खुश होता है। एंड फिर आगे हम लोग को भक्ति का जो मार्ग है हम लोग का इजी हो जाता है हम लोग को। तो ये हमको करना है। और क्या करना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लॉर्ड हैज गिवन डायरेक्शन for the modes and processes of abiding by the Vedas, so that gradually one may be elevated to the liberation from material bondage। और ऐसा जब करते रहेंगे धीरे 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 हमारा एटीट्यूड, हमारा मेंटेलिटी चेंज होगा। हम लोग आर्टिफिशियली ड्रेस नहीं चेंज करना है, इतना बड़ा तिलक, इतना मोटा कंठी माला, बड़ा बड़ा शिखा वो रख के हम लोग भक्त नहीं बनेंगे। ये यहाँ पे जो भूसा भरा है उसको जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे जो एटीट्यूड है उसको जब सही करेंगे तब भक्त बनेंगे। क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियली कैसा भी कपड़ा पहन ले, हम लोग बड़ा बड़ा धोती पहन ले, बड़ा बड़ा गोपी ड्रेस पहन ले, हम लोग भक्त नहीं बनेंगे। आर्टिफिशियली ऊपर से किसी को लगेगा हम लोग, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारा एटीट्यूड, ये कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होता तब तक हम लोग भक्त नहीं बन सकते। और वो जब यहाँ पे जब चेंज होता है तो फिर उसका ड्रेस कोई भी पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर लोगों को भी दिखता है वो। जैसे हम देखते हैं इतने बड़े बड़े संत लोग हैं, हम देखते हैं साउथ के इतने बड़े बड़े आलवार थे, महाराष्ट्र के संत हैं, पूरी दुनिया भर के अपने जो है इंडिया में इतने सारे संत हैं, हम देखते हैं कई गृहस्थ थे उसमें। तो ड्रेस उनका कोई भी हो, लेकिन उनका एटीट्यूड जो था, उनका कॉन्शियसनेस, उनका मेंटेलिटी जो था, उससे लोग उनको जानते थे। तो हम लोग को आर्टिफिशियली बाह्य रूप से नहीं चेंज करना है, हम लोग को इंटरनली जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको चेंज करना है, हमको कृष्ण कॉन्शियस बनना है। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर कहते हैं द कंडीशनड सोल्स हु हैव कम टू द मटेरियल वर्ल्ड टू फुलफिल देयर डिजायर्स टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ नेचर। तो हम लोग जो इस जगत में आए हैं, इस भौतिक जगत को भोगने के लिए, तो हम लोग उसके जो लॉज हैं उससे भी हम लोग बाउंड हैं। उसके जैसे जेल में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो है वहाँ का जो कानून है उसके ऊपर लागू होता है, वो ये नहीं सोच सकता मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम लोग यही करते हैं, हम लोग भौतिक जगत में हमारे पास थोड़ी छूट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वैसे नहीं होता। हम अगर गलत कार्य करते हैं तो फिर जेलर का मार भी पड़ता है। तो भले हमको कोई देख नहीं रहा हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं। इतने सारे जो विटनेसेस हैं, जैसे जानते शास्त्र में या 15 या 20 कुछ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ है, परमात्मा, सभी जो है वो विटनेस है, वो गवाही देते हैं भाई ये आदमी ऐसा है। तो सब फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो वी हैव टू चेंज अवर कॉन्शियसनेस, हम लोग को अपना कॉन्शियसनेस। द बेस्ट कोर्स इज टू अवॉइड बाय द वैदिक रूल्स दैट विल हेल्प वन टू ग्रेजुअली एलिवेटेड टू लिबरेशन। तो बेस्ट कोर्स क्या है कि हम लोग वेदों के हिसाब से चले, शास्त्रों के हिसाब से चले, गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। लेकिन जब फिर ये कार्य करते हैं तो फिर बाद में फिर कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन मार पड़ती है हम लोगों। और भगवान भी ऐसे हैं कि ना वो तुरंत नहीं उसको शिक्षा देते, जैसे तुरंत अगर फटकार लग जाए तो और मैं नहीं करूँगा, नहीं, उसको थोड़ा आने देते हैं। जैसे एक भक्त था, वो बता रहे थे कि जो माया है, या जो वो गंगा से उदाहरण दे रहे थे कि गंगा में जब स्विमिंग करने जाते हैं तो गंगा का प्रभाव बहुत पावरफुल है,
तो जब थोड़ा सा आदमी जाता है यहाँ तक, हाँ सेफ है, मुझे खींच नहीं रही है, ठीक है, मैं तैर सकता हूँ, फिर उसको और हिम्मत आता है, मैं और थोड़ा अंदर जाता हूँ, और ऐसा करते 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 जब एकदम अंदर चला जाए तब उसको फिर गंगा फट से खींच लेती है। माया भी ऐसी ही है, उसको थोड़ा थोड़ा आने देती है, हाँ गलत काम कर रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो उसको लगता है अरे वाह किसी ने नहीं देखा, मैं तो सफल हो गया, मैंने गलत काम कर दिया, ठीक है मैं और थोड़ा सा करता हूँ, और करते करते एक ऐसा झटका देती है उसको कि सब कुछ उसका चला जाता है, और फिर उसको दिमाग उसका जो है उसको एकदम झटका लगता है। तो वैसे वहां तक वेट मत करो। हम लोग को मार पड़ने के पहले सुधरना है, हम लोग को ऐसा नहीं मार पड़ेगी तो गलती हो गया अब नहीं करो, नहीं, मार पड़ने के पहले हम लोग को सुधरना है। वी हैव टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ बिफोर गेटिंग बीटन। और जेलर का मार खा के फिर सुधरा कोई तो उसका फायदा नहीं। बिफोर दैट वन हैज टू रेक्टिफाई हिमसेल्फ। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे और एक जो महत्वपूर्ण शब्द है, कर्दम मुनि addresses the Lord as शुक्ला। एक्चुअली तात्पर्य में शुक्ल लिखा है, बट एक्चुअली इट इज शुक्ल। मैं उसका हिंदी में भी उसका देखा, और हिंदी में भी उसका जो है वो शुक्ल, क्योंकि श्लोक में भी अगर हम देखें तो श्लोक में भी शुक्ल लिखा है, उसके जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसमें भी शुक्ल लिखा है, बट आई थिंक शायद परपट में जो मेरे पास वर्जन है उसमें शुक है, तो वही मैं देख रहा था कि शुक क्यों लिखा है, बट देन उसको पढ़ने के बाद थोड़ा स्टडी करने में पता चला कि इट्स ए टाइपिंग एरर। तो शुक्ल मतलब द लीडर ऑफ द रिलीजन, धर्म के लीडर, वन हु इंस्पायर्स शुड फॉलो द रूल्स ऑफ इट। तो कोई अगर पुण्यवान बनना चाहता है तो उसको धर्म का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वो अधर्मी कहलाएगा, और उसके कर्म जो है उसका पीछा नहीं छोड़ना, उसको कर्म उसको नीचे नीचे ले जाए। For such rules are prescribed by the Lord himself। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है किसी और ने नहीं बनाए हैं। ऐसा लगता है यार ये क्या सब ऐसे फालतू बना के रखा है, कुछ होता नहीं है, करो बिंदास। तो फिर ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान के बनाए हैं और उसको हमको पालन करना चाहिए। No one can manufacture or concoct a religion। तो कोई भी धर्म जो है कोई अपना बना नहीं सकता। तो हम लोग देखते हैं कि कोई सोचता है मैं ये ऐसा, जैसा हम देखते हैं कि अकबर जो था उसने एक अपना धर्म बनाया था, कुछ अलग नाम दिया था, और हर कोई आके अपना ऐसा अलग अलग धर्म बनाने का प्रयास करता। तो ये कोई धर्म जो है ये मैन्युफैक्चर करने की चीज नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म का जो है धर्म का मीनिंग क्या है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है धर्म? To follow the rules and regulation given by Lord as per scripture। धर्म से भगवत लोग भगवान की प्रशंसा के लिए। Yes, very good. Anything else? What is the meaning of dharma? प्रभु जी ने भी सही कहा। और धर्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म यांचा संस्कृती नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि जैसे अगर अरब वर्ल्ड में चले जाए तो उधर मांस खाना संस्कृति है, तो दैट इज नॉट धर्म, वो नहीं बोल सकते हम लोग। या किसी का जो है जो चोर है उसका संस्कृति है मुझे चोरी करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर इफ यू रिमेम्बर, प्रभुपाद जी, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा श्लोक है, उस श्लोक में आई थिंक इट इज इन फर्स्ट कैंटो, उसमें बोलते हैं कि धर्म यानी उसका स्वभाव, उसका जैसे शुगर, उसका धर्म क्या है? मिठास। कभी हमने देखा है शक्कर ऐसे मुंह में डालते एकदम तीखा लगा, हाँ मुझे पानी पीना है, या एकदम सॉल्टी लग रहा है, नहीं, वो शुगर का धर्म है मीठापन, मिठास। जैसे मिर्ची का धर्म क्या है? मिर्ची का धर्म तीखापन। उसने अगर वो धर्म छोड़ दिया, उसने वो स्वभाव छोड़ दिया, तो फिर वो मिर्ची खा के उसको कुछ जो है मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। सो एक्चुअल धर्म इज द स्वभाव
ऑफ दैट पर्टिकुलर। और हमारा धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं, हमको भगवान का सेवक करना। अब होता क्या है, हम लोग ये धर्म छोड़ के हम लोग आर्टिफिशियल धर्म, मैं स्वामी हूँ, मेरा सब सुनना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे होना चाहिए, और इसीलिए फिर हम लोग बॉसिंग शुरू कर देते हैं दूसरों को, ऐसा करो, ओ ऐसा करो, ये जो है इंस्ट्रक्शंस देना है। और कोई नहीं सुनता हमारा, कोई किसी ने हरे कृष्णा नहीं बोलो तो ईगो हर्ट होता है। दैट इज नॉट अवर। हम जो है हम दास हैं हम लोग। तो ये जब धर्म छोड़ देते हैं तो फिर हम लोग जो है फिर हम लोग जो है गलत कार्य में पड़ जाते हैं और गलत मेंटेलिटी में घुस जाते हैं। तो वो जो एटीट्यूड जो हम लोग हैं वो उसको सही, हम जो है भगवान के नित्य दास है, ये धर्म जो है, जो स्वभाव है उसका पालन करना है। तो ये एक चीज है। मैं वो श्लोक भी ढूंढ के बताता हूँ, इट्स वेरी नाइस श्लोका। और हमने ये प्रभुपाद जी का कई बार हमने वो जो एनालॉजी है शुगर के बारे में, दैट इज द रियल धर्म, वो है। फिर बाद में फिर प्रभुपाद जी फिर भगवत गीता का श्लोक पाठ करते हैं कि असली धर्म यानी क्या है, कि हमको सब छोड़ के भगवान की शरण में जाना। The Lord says the religion means to surrender unto Him. असली जो रिलीजन है क्या है, हम लोग को सरेंडर करना है। लेकिन सरेंडर जो है वो इतना इजी नहीं है। हम लोग देखते हैं हमारा ईगो इतना हर्ट होता है, किसी ने हरे कृष्णा नहीं बोला तो हमको बुरा लगता है, किसी ने कुछ। तो सरेंडर यानी जो नम्रता, और नम्रता जब आएगी तो वो उसको मतलब वो हर किसी से सरेंडर नहीं। हम देखते हैं कि नारद मुनि जी वो इतना ऐसे भक्त हैं कि जब कंस को भी देखते तो कंस को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और क्या बोले, ये तो 24 घंटा भगवान का ध्यान करता है। दैट इज नम्रता। और यहाँ पे हम लोग आशा करते हैं भाई मुझे हरे कृष्णा दो, मुझे बढ़ावा दो। दैट इज नॉट। तो असली धर्म है वो सरेंडर है ना। सब कुछ है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान को सरेंडर करना। भगवान को सरेंडर कैसे करेंगे? जब हम गुरु को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सभी वैष्णवों को, जैसे हम लोग कल या परसों चर्चा कर रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग कितना धक्का मार मार के मुझे दर्शन करना है, वहां पे हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो वहां पे हमको अपना नहीं, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी नहीं भाई किसी को धक्का मत मारो, मैं दर्शन नहीं होगा मेरा चलेगा। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी क्या, तो दैट इज रियल धर्म। तो ये हम लोग को सब चीज याद रखना है। तो यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी लास्ट का बहुत अच्छा हमको गोल दे रहे हैं। हम लोग अल्टीमेट गोल ऑफ परफेक्शन इन ह्यूमन लाइफ, क्या करना है हम लोगों को, परफेक्शन कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे मनुष्य जीवन का। वन शुड लिव अ लाइफ ऑफ पायटी, पुण्य का जीवन जीना है। हम गलत काम कभी नहीं करना है। गलत काम देखते हैं अलग अलग लेवल पे होते हैं। एक बहुत ही ग्रॉस होता है, जैसे किसी का धन लूट लिया, किसी का खून कर दिया, किसी को कुछ मतलब दुख पहुंचाया ये। और एक होता है सटल होता है कि हम लोग सूक्ष्म तरीके से हम लोग उनको दुख पहुंचाते हैं या उनको हानि पहुंचाते हैं। तो किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो वन शुड लिव अ लाइफ ऑफ पायरिटी, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैरी एंड लिव पीसफुली। एंड इससे क्या होगा, हम लोग जो आध्यात्मिक साक्षात्कार है उसके उस हायर लेवल पे पहुंचेंगे हम लोग। तो ये अगर हम लोग करते हैं, हम लोग एक अच्छा पुण्यवान जीवन जीते हैं, हम लोग धर्म का जीवन जीते हैं, धर्म पालन करते हुए, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हुए और शांति से रहते हैं बिना किसी को दुख दिए। अपने पे कोई दुख आता है तो भगवान ये जो है मेरे पिछले जन्म के कर्म है। हम लोग देखते हैं कई बार कि ऐसा होता है कि हमको कोई कुछ बोलता है, कोई दुख पहुंचाता है तो भगवान को तुरंत बोलता है। कुछ हमारा हानि होता है, नुकसान होता है, हम तुरंत भगवान ये तूने क्या कर दिया। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं, जो भी है वो हमारे पिछले कर्मों के फल हैं और जो हम पे आ रहे हैं। तो हम लोग को उसको भगवान का ये समझना चाहिए कि भगवान के मेरे पिछले जन्म कर्म है,
मुझे इसके लिए क्षमा करें, और उसको बोलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक शांति जीवन जीना। तो ये प्रभुपाद जी लास्ट में मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। एक जो पॉइंट आपने बताया प्रभु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, वो बहुत अच्छा था कि उनको ऐसा कुछ ये नहीं कि किसी को पुश करके जाके दर्शन कर लो। एक बार मधुसूदन प्रभु बता रहे थे कि महाराज इस्कॉन में थे, यहाँ पे चूहू में, राधा रासबिहारी टेम्पल में। तो उनको वो मंगला आरती करके गए और फिर बाद में उनको पता चला महाराज को कि राधानाथ स्वामी महाराज भी वहाँ पे आए हुए हैं श्रीमद् भागवतम के क्लास के लिए। तो जब तक उनको पता चला तब तक वो पूरा जो कोर्टयार्ड था वो पूरा फुल हो गया था। तो अब महाराज आए और एक पिलर के पास उनको पता चला तो वो कभी क्लास मिस नहीं करते थे, स्पेशली श्रीमद् भागवतम का। अगर कोई भी गुरु महाराज के द्वारा या फिर जो भी प्रभुपाद के डिसाइपल थे उनके द्वारा जो क्लास दिया जाता था वो कभी मिस नहीं करते थे। तो वो उनको एकदम कॉर्नर पे जगह मिला और वहाँ पे महाराज खड़े होके उन्होंने बाद में पूरा लेक्चर सुना और फिर वहां से गए तो उनको सब डिसाइपल ने बोला, अरे महाराज हम आपके लिए अरेंज कर देते थे जगह, हम आपको आगे जाने देते थे, हम वहां से थोड़ा सा स्पेस बना के सब में से आपको जाने देते थे, आगे आप बैठते थे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, सब एकदम पीसफुली भागवतम का क्लास सुन रहे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना था, मुझे सुनना था, मैंने सुन लिया वहां से। तो ऐसा महाराज का ऐसा माइंडसेट था, ऐसे वो महाराज थे। तो एक बता, और सेकंड जो विवाह का प्रभु जी बताया उसका भी बहुत अच्छा महत्व है अपने इसमें स्क्रिप्चर्स के हिसाब से भी। बिकॉज मनु महाराज ने देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से इसलिए प्रस्तावित किया क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुत्री धर्मनिष्ठ जीवन जिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि वैदिक संस्कृति से विवाह उद्देश्य केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि धार्मिक उन्नति भी है। तो ये जो आजकल के जो कंडीशंस है कि लाइक सबको सिर्फ सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए चाहिए, वो जो मेन पर्पस था एक्चुअली वो तो कहीं पीछे ही रह गया। तो वो एक बहुत अच्छा ये वर्स से सीखने मिलता है। और एक पॉइंट हाँ, ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बताया जाता है कि जो हमारी इनकम है, जो हमारा आय है, उसमें उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक अपने फैमिली के लिए, सेकंड जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए, वो सिर्फ भक्ति के लिए यूज होना चाहिए या फिर किसी भक्ति कार्य के लिए, और जो थर्ड फंड है, जो थर्ड चंक है, वो इमरजेंसी के लिए होना चाहिए कि इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहां पे यूज करने के लिए। ये जस्ट 3 पॉइंट ऐड करना था मुझे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू अमित प्रभु। हरे कृष्णा। तो यही मैसेज हम लोग को लेना है, हम लोगों को, कि कैसे हम जीवन धार्मिक तरह से जिए। और हम देख रहे हैं धार्मिक तरह से नहीं जी रहे हैं तो जीवन के हर पहलू में हम लोगों को दिख रहा है कि कैसे परिवर्तन आ रहा है। इवन मैरिड लाइफ में, जैसे अमित प्रभु ने भी कहा, वो जो शादी करने का जो उद्देश्य था वो तो कहीं और ही रह गया। मतलब जैसे हम देख रहे हैं कर्दम मुनि और देवावती भी विवाह करना चाह रहे हैं और जो है बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट इज द पर्पस क्या है उसके पीछे? तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ताकि जो है हम कृष्णा भावना भावित जो है हम संतानें उत्पन्न करें जो और जो है धर्म का आगे बढ़ाए इसको। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लड़की से शादी करनी है, अरे बहुत गोरी होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, मिस यूनिवर्स होनी चाहिए। लड़की को शादी करना है तो लड़का बहुत ही
हैंडसम होना चाहिए, सिक्स पैक्स वाला होना चाहिए, बाइसेप्स होने चाहिए, बड़ा सैलरी होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। तो उस उद्देश्य से शादी कर रहे हैं तो फिर बाद में वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो दैट इज नॉट द पर्पस। और हर तरीके से हम देखें तो जो है भगवान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, नियम, उसका आधार या धर्म का पालन नहीं करते तो फिर डाउनफॉल हम हर जगह पे देख रहे हैं। तो हम लोगों को जितना हो सके हम लोगों को धार्मिकता अपने जीवन में लाना ही चाहिए। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि नॉट आर्टिफिशियल, डोंट बी आर्टिफिशियल। जितना हम उसको मन से हम बोलते ना, हम उसको डालें, हम लोग उसको करें, भले हम लोग थोड़ा सा 5% कर पाए, लेकिन एटलीस्ट कॉन्शियस रहना चाहिए, अरे मैं तो सिर्फ 5% कर रहा हूँ, मुझे बढ़ाना चाहिए। तो ये जब हम लोग करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा। न सिर्फ सुख होगा हमारे जीवन में, इवन भक्ति भी हमारे जीवन में पक्का जो है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।